गढ़ माना जाता है भाजपा को, भाजपा का इसको गुना जिले को, तो गुना शहर को। क्या कारण है? लाडली योजना जो बहना चलाई वो मेरे लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों चलाई है? सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षित बेरोजगारों का है। शिक्षित बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं और उनको कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नगण्य है। अच्छा, दम नहीं है? दम नहीं है कुछ भी। तो को नहीं लाना है, अब उसके लाना है दिग्विजय सिंह को लाना है, कांग्रेस पार्टी। और क्या शिवराज सिंह बना रहा हो तो जनता पागल कर रही खाना। ये बताइए, लाडली बहना योजना क्या महिलाओं को ये करेगी कि शिवराज मामा फिर से आएंगे? क्या लगता है? आने चाहिए उनको, मामा जी को। कमलनाथ जी भी तो 1500 का बोल रहे हैं। अब उनका तो पता नहीं, उनको तो नहीं देंगे वोट, हम तो मामा को देंगे। क्योंकि कांग्रेस ने टिकट जो दिया है ना वो सही व्यक्ति को नहीं दिया, इसलिए बीजेपी की सीट निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप पहुंची है लपेटा यात्रा गुना में। आप हमें लगातार देख रहे हैं। गुना यानी गेटवे ऑफ मालवा कहा जाता है। आप हमारे दोनों चैनल लोकतंत्र और द लपेटा पर द लपेटा यात्रा लगातार देख रहे हैं। चुनाव की, विधानसभा चुनाव के सबसे खास कवरेज आप देख रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, एक आपसे गुजारिश है, आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हम आपसे गुजारिश है कि आप हमें यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। गुना की जनता क्या सोचती है, गुना के लोग क्या सोचते हैं, आप जब ये मालवा का आखिरी है, इसके बाद ग्वालियर चंबल का इलाका शुरू हो जाएगा शिवपुरी से, तो मालवा का आखिरी छोर कहें या यूँ कहें कि मालवा का शुरुआती छोर हम उस तरफ से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मालवा और चंबल के मुहाने पर क्या सोचते हैं लोग। जी भैया, क्या नाम है आपका? सचिन माझी हैं? सचिन माझी। सचिन भाई, ये बताओ चुनाव का क्या स्थिति, क्या माहौल है इधर? लोग किस हिसाब से वोट करेंगे? अभी तो कैंडिडेट का कोई खड़ा नहीं हुआ और नाम ही नहीं लॉन्च करा। अरे आज कर दिया है, आज पन्नालाल शाक्य को दे दिया है टिकट। बीजेपी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बीजेपी ने कर दिया। तो अब की बार गुना से बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ। तो पिछली बार भी थी वो, तो अब क्यों पन्नालाल शाह नहीं देना, इसलिए। पिछली बार जीती तो बीजेपी थी ना, तो अब की बार भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्यों आएगी ये बताओ? रामराज चाहिए हमको। रामराज चाहिए? हाँ। सिंगाड़े चल रहे हैं? हाँ। वाह भैया, ये क्या जब निकलते हैं तो इस पे कलर करते हैं, क्या करते हैं? उबालते हैं तो कलर करते हैं। उबालते तो कलर करते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। हमारे सिंगाड़े काले हैं, लेकिन राजनीति यहाँ कैसी है? राजनीति तो अच्छी है। ये साहब, तो ये गुना का मिजाज है। गेटवे ऑफ मालवा वरिष्ठ पत्रकार विकास दीक्षित जी हमारे साथ में, हमारे गाइड हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विकास भाई, यहाँ की सियासत जो है गुना की, अब वो सिंघाड़े बेचने वाला भी कह रहा था कि अभी टिकट नहीं हुआ, तो मैंने बताया कि आज ही बीजेपी की आखिरी सूची, मतलब एक तो बीजेपी की 2 सूची के बीच जितना अंतर इस बार रहा होगा उतना कभी नहीं। नहीं, गुना का कभी ट्रेंड ऐसा रहा नहीं है कि इतना लंबे समय तक प्रत्याशियों का चयन में देरी आती हो। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। खैर, ट्रेंड है, चुनाव है, इस बार काफ़ी ट्रेंड बदले जाएंगे, आगे भी आपको देखने मिलेंगे। लेकिन गुना से अभी लगभग 2 घंटे पहले ही यहाँ पर टिकट घोषित किया गया है बीजेपी का, पन्नालाल शाक्य। 2013 में विधायक रहे हैं पन्नालाल शाक्य। अब 5 साल का उन्होंने इंतज़ार करा, अब दोबारा उनको टिकट दिया बीजेपी ने। पन्नालाल शाक्य की अगर हम बात करें तो पूर्व में शिक्षक भी रहे और जनता से काफ़ी जुड़ाव है और बड़े ज़मीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। टिकट रुका क्यों इतने दिन? रुका इसलिए था कि देखिए, ये राजा महाराजाओं का क्षेत्र है, गढ़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो अब सोच है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उनके जो समर्थक हैं उनमें से किसी को चयन किया जाए। बीजेपी चाहती थी कि चूंकि बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से अपने संगठन से कोई व्यक्ति निकले, उसी को लेकर क्लैश चल रहे थे। वो खींचतान में, उसी खींचतान क्लैश चल रहे थे और लगभग इसलिए 15-20 दिन डिले हुआ टिकट। खैर, फाइनली संघ के कोटे में टिकट आया। पन्नालाल जी पुराने संघी है, आरएसएस से जुड़े हुए पदाधिकारी, फाइनली उनका टिकट घोषित हो गया। तो अब कुल मिलाकर माना जा रहा है कि संगठन के झोली में अब टिकट पहुंच चुका है। संगठन की झोली में टिकट फिर से पहुंच गया है। यह बीजेपी की परंपरागत सीट जैसी मानी जाती है विकास? बिल्कुल, बीजेपी की परंपरागत सीट है और गढ़ माना जाता है भाजपा को, भाजपा का इसको गुना जिले को, तो गुना शहर को। क्या कारण? कारण है, देखिए, शहरी क्षेत्र है, व्यापारी वर्ग, बड़े बड़े दिग्गज, भाई सिंधिया भी इसके पहले कांग्रेस में थे, दिग्विजय सिंह का भी यहाँ पे प्रभाव होता है, उसके बावजूद देखिए, गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र है, ज़्यादातर जो मतदाता है वो शहरी क्षेत्र है, व्यापारी वर्ग है। तो व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं शुरू से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा है, तो व्यापारी वर्ग ज़्यादा वोटिंग करता है, तो अपने कैंडिडेट्स को जिताने में उनका काफ़ी सहयोग रहता है। और जो मतदाता है वो शहरी क्षेत्र का ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र का कम है, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, वो शहरी क्षेत्र जो है वो माना जाता है बीजेपी का परंपरागत। दादा, आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं। हाँ जी, एक बात बताइए, चुनाव, 1 मिनट भैया, हाँ दादा हट आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चुनाव अभी हो गया घोषित, आप तो पूरी सब सरकारों को देखा, मुद्दों को देखा। घोषित हो गया,
यहाँ प्रत्याशी घोषित हो गया, लेकिन चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या है यहाँ पर? सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षित बेरोजगारों का है। शिक्षित बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं और उनको कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। इसके बाद महंगाई तो चली रही है मुद्दे में, और हर आदमी अपने आप में बिजी है आजकल। किसी को मतलब वो नहीं है कि चुनाव किस ढंग पे होगा, चुनाव से उसका क्या आकर्षण करे वो, बिना आकर्षण की। हाँ, तो इस हिसाब से बदलाव हो सकता है, मतलब आपके हिसाब से सत्ता पलट सकती है? नहीं, गुना की तो वही भाजपा ही जीतेगा। गुना भाजपा? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नगण्य है। अच्छा, दम नहीं है? दम नहीं है किसी में। अरे विकास भाई, दादा क्या कह रहे हैं? दादा कांग्रेस का उम्मीदवार तो नगण्य, तो उम्मीदवार में दम नहीं है कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो अपने अनुभव पे कह रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो युवा है, अब पहली बार अब क्षेत्र में आया है, तो अब दम तो भरेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कहीं कोई पहचान नहीं है आइडेंटिटी में। गुना शहर में, बाकी एमपी में बदलाव लगता है आपको? बाकी एमपी में बदलाव आ सकता है। ये देखो दादा का कहना है यहाँ से जो है बदलाव नहीं है, लेकिन बाकी एमपी में बदलाव बिल्कुल 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 आ सकता है, क्योंकि शिवराज रोज जो है ना नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नए नए लोग बना रहे हैं। इनसे जनता को क्या मिलेगा? है महाकाल लोग बना दिए तो जनता को तो मुस्कुरा रहे हो दादा? जनता को तो फीस ही लग रही है, जनता को तो फीस ही लग रही है महाकाल लोग में। हाँ, जनता को दर्शन करने के पैसे लग रहे हैं, तो कौन सा फायदा हो रहा है जनता को? हैं, आपने करोड़ों रुपए पब्लिक के बिगाड़ दिए उसमें। वाह दादा, देखो बिल्कुल दादा ने बहुत पट्टे की बात की, यहाँ की स्थिति बता दी उन्होंने कि यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट में दम नहीं है नहीं है, जो भी है। आइए विकास भाई, आइए साथ में। तो कांग्रेस, उनका कहना है यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट में भले दम नहीं हो, लेकिन पूरा भगवान। अच्छा, ये सब करवा चौथ की तैयारी है? हाँ सर, करवा चौथ की। खड़े हो जाओ दादा, बात करेंगे। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं ना। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है, चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल क्या है सर? चुनाव का माहौल बढ़िया है, और क्या है? क्या कांग्रेस बीजेपी क्या सोचते हैं लोग? शिवराज मामा को फिर से लाना है, लाडली लक्ष्मी योजना की शिवराज मामा को नहीं लाना है, अब उसके लाना है दिग्विजय सिंह को लाना है, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, और क्या? शिवराज सिंह रहा हो तो जनता पागल कर रही भाना। शिवराज सिंह सबसे ज़्यादा महंगाई ला रहा है, और उसका क्या मतलब कि 2.5 लाख की कुटी आ रही हो तो भाई इसे घुसेड़ रहा है। कहूँ तेल महंगा कर दिया, कहूँ शक्कर महंगी कर दी। महंगाई का वो है, महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ा रहे जी सर। मैं अरे क्या बात है दादा। अशोकनगर का तुलावट रमेश कोरी। अरे इधर कैमरा उधर है, ये दिखेगा नहीं तो ये गजब कर दिया। हाँ, मैं अशोकनगर कोरी समाज से मंडी तुलावट रिटायरमेंट, और जो कि महंगाई देखते हुए मुझे नौकरी छोड़ना पड़ी, इस कारण और गरीब जनता के साथ रहूंगा। महंगाई से नौकरी क्यों छोड़ दी दादा? महंगाई से तो लोग नौकरी करते हैं। नहीं, क्या है कि 4 बच्चे पालना उचित नहीं बैठ रहा है, इसलिए। और चावल कब तक खाएंगे? जो गेहूं देता था गेहूं खा गए। और सुनो, और इतनी महंगाई, शक्कर तेज, तेल तेज, क्या क्या चीज तेज देखते हुए अब हमको रोड पे आ गए हैं और फुटपाथ पे खड़े हुए हैं। और हम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ, सरकार कांग्रेस की आना चाहिए। इसने हमें फूल ने हमें खा लिया है। गुड बाय, ओके। और रमेश तुलावट, और नहीं तो गजब। अरे सब, अरे झोला भी अशोक गहलोत का है, गजब। आइए भैया, बहुत बढ़िया। चलिए दादा, आइए। आप दादा वहीं से हंस रहे थे? नहीं, हम तो जनता से बात असली तो यही होती है। कोई प्रायोजित स्टूडियो में बैठ जाओ और दोनों पार्टी के लोगों को बिठा लो और उसके बाद तोते लड़ाओ आपस में। इसमें क्या है, बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, इसमें कोई मत नहीं है। ये यहाँ की बात है। यहाँ का हमने थोड़ा सा जैसे सकता है सर, यहाँ का हमने जो पता किया वो थोड़ा ये किया कि यहाँ बीजेपी परंपरागत जीतती आई है, कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा बताते हैं नया है, लेकिन अब कितना इस बार ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं सकता मैं मतलब इसमें? हाँ सर, इसमें कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है। अच्छा, प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश के हिसाब से क्या मतलब, मामा आएगा कि जाएगा? अब प्रदेश के हिसाब से बात करें तो वो तो मामा को ही जनता चिल्ला रही है। बाकी इस बार कह नहीं सकते सर, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो आप कह रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है, ये बताता है कि कांटा पकड़ है। कांटा पकड़ा ही है आपकी, है ना? आपकी कांटे की टक्कर है सर। वाह बेटा, क्या नाम है आपका?
अरे यार तुम शर्मा के दादा आइए। नहीं नहीं आप हैं? इतना ऐसा क्या भाई, अब कुछ तो विचार होगा ना, चुनाव प्रजातंत्र अपन जाते होंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपकी बात। जैसे क्या हो, बराबर पे ही है आपकी, बराबर पे, बराबर पे कांटे की टक्कर है जो बात। अच्छा जी महंगाई तो लाभ चाहती है हर बार। हाँ, सभी लोग, महंगाई मुद्दा होता है। महंगाई तो बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की तो कुछ मत पूछो, हम लोग झेल नहीं पा रहे। हम अपने ग्राहकों लाडली बहना में मामा जी दे रहे हैं 3,000 का वादा कर दिए, वो कोई असर देगा? उसका कुछ नहीं कह सकते, वो बहने तो उनको ही देंगी यार भाई साहब। अब आपको नहीं बता रहे भाभी जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है साहब, लाडली बहना योजना की जब बात करते हैं तो उसको लेकर भी लोगों के बीच में सवाल उठते हैं। और हम बिल्कुल यहाँ गुना की सड़क पर हैं और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम जो जायज़ा ले रहे हैं तमाम। हम आ गया जी, मैं रुक गया, बुला लेता हूँ 2-4 को, अच्छा लगेगा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बुलाइए जब तक आप तो बोलिए, वो चालू है। 1 मिनट 2-4 बुला लूँ तो अच्छा ठीक है, जब तक आइए हम, जब तक हो रहा है, जब तक विकास भाई एक बात बताइए, लगा रहा हूँ जी, यहाँ पर लोग भाई यहाँ की बात अलग करें, प्रदेश स्तर पे अलग तरह की बात कर रहे हैं। हमने जिस तबके से बात की वो बदलाव की बात करता है। दादा जैसे हैं, दादा क्या है चुनाव में, क्या लगता है इस बार? बढ़िया लगता है, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी, अरे मोदी जी यहाँ थोड़ी लड़ रहे हैं, मोदी जी तो वहाँ लोकसभा लड़ेंगे, ये तो विधानसभा है। तो शिवराज मामा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। आएगा। अच्छा क्यों आएगा? अरे वो तो शिवराज मामा खूब बेदे रहे, खुशी खूब। आइए आगे बढ़ते हैं। जी भैया, आप हंस रहे थे काका को देख के, कुछ बोलना चाह रहे थे, नाम बताइए। सुनील योगी। सुनील भाई, क्या है आपके पास तो सब महिला ग्राहक आते हैं, बिल्कुल करवा चौथ का सब पूरा सामान रखा हुआ है। क्या लगता है महिलाएं सब क्या मूड है चुनाव का? वो आपकी बीजेपी आएगी, वो तो शिवराज मामा आना ही आना। ऐसा? हाँ, महिलाओं में शिवराज मामा का है? हाँ। अच्छा आइए। तो साहब ये महिलाओं में, मैं आपसे एक रिएक्शन ले सकता हूँ, ये लाडली बहना योजना शिवराज सरकार की, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं? कोई बात नहीं, आइए यार दादा, वो तो आते रहेंगे, आप तो बात रखो। बोले क्या स्थिति, क्या माहौल लगता है चुनाव का? गुना सीट तो वैसे भी भाजपा का परंपरा रहा है। हाँ। आपने पहले भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी यही कह रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के हिसाब से करंट, आप रिश्तेदारों से बात करते होंगे, प्रदेश में क्या लगता है? भाजपा ने जो काम किए हैं वो सबको देख रहे हैं। लाडली बहना वगैरह कितनी स्कीमें चलाई, सब ना बिल्कुल सक्सेसफुल रही। और एक टाइम कांग्रेस का टाइम था जब आपने देखा था घरों में लाइट नहीं रहती थी। अभी तक इसका असर है? अरे कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। भाजपा की सरकार जब से आई है, बता दो किसी प्रकार की लाइट की प्रॉब्लम या किसी प्रकार की। शिवराज मामा को लेके मतलब कोई सरकार विरोधी भावना नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मोदी की सरकार है, बस मोदी जी है, जब तक कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अभी भी लोग मोदी जी को जी देख कर वो करते हैं। हाँ दोस्त, आप युवा हो, बताओ क्या नाम है? विशाल रजक। हैं? विशाल संगोदिया। विशाल भाई, क्या है यूथ किसकी तरफ जाता दिखता है? नीरज निगम भैया को। हैं? नीरज निगम जी को। नीरज निगम जो कांग्रेस से खड़े हो? बीजेपी। नहीं, बीजेपी ने शाक्य को दे दिया, पन्नालाल शाक्य को यहाँ पे। तो कांग्रेस का पता नहीं है सर। अच्छा, नहीं ओवरऑल युवा किधर है? कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, किधर है? बीजेपी की तरह। ऐसा? चलिए साहब, तो ये ओवरऑल युवा की बात है। हाँ दादा, कुछ बोल रहे थे आप? जल्दी, मतलब लाइव में चाय दादा खत्म करके फिर चाय पियेंगे आपके पास। चलिए अब कंक्लूड करते हैं यहाँ पर हम। विकास हमारे साथ महिला में एक बात बताइए, मैं टीवी से हूँ, चैनल से हूँ। अरे आप बात तो नहीं, ये बताइए लाडली बहना योजना क्या महिलाओं को ये करेगी कि शिवराज मामा फिर से आएंगे? क्या लगता है? आने चाहिए उनको, मामा जी को। ऐसा? बहुत अच्छा करे उनने, बहुत ही बढ़िया। हम तो उनसे बहुत खुश हैं। आपके अकाउंट में आए पैसे? आए ना, जो लाडली बहना के राखी के वक्त भी दिए आते हैं। ऐसा? हाँ, तो वो अपने कमलनाथ जी भी तो 1500 का बोल रहे हैं। अब उनका तो पता नहीं, उनको तो नहीं देंगे वोट, हम तो मामा को देंगे। क्या है? कैसे मतलब कैसे? उनका व्यवहार भी अच्छा है। व्यवहार भी अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। चलिए
मैं आपके एक रिएक्शन ले सकता हूँ? लाडली बहना योजना कितना असर डालती है महिलाओं में? क्या लाडली बहना जो योजना चलाई है शिवराज सिंह मामा जी ने, तो उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे, इससे कुछ महिलाएं लाभ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं, मगर ये योजना चलाई है, क्यों चलाई है? बाकी महिलाएं कह रहे हैं कि अच्छा है इससे, अब तो दोनों की तरफ है। कमलनाथ ने 1500 का वादा कर रखा है। नहीं, लाडली योजना जो बहना चलाई है वो मेरे लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों चलाई है? ये रुपया जो सरकार का दे रहे हैं 1-1 हज़ार क्यों दे रहे हैं? इसको नहीं देना चाहिए, मेरा तो ये मत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना ये मत रखा। विकास भाई कंक्लूड करेंगे, दादा आपको कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो ज़्यादातर सभी पार्टी बढ़िया है, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा मतलब होता है। इधर ज़्यादा है जी। बाकी प्रदेश में ये वैसे ज़्यादातर उधर वहाँ पे बदलाव नहीं है, मतलब क्या? फिर हमारी साइड में बीजेपी उसका कांग्रेस का चल रहा है वैसे। अच्छा, उधर कांग्रेस, उधर के लोग बता रहे हैं मतलब कि कांग्रेस का पर्चा। जी नमस्कार भाई। नमस्कार। यहाँ से गुना से बीजेपी की सीट निकलेगी। पन्नालाल जी अच्छे व्यक्ति हैं। और क्या, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट जो दिया है ना वो सही व्यक्ति को नहीं दिया, इसलिए बीजेपी की सीट निकलेगी। अच्छा, बाकी प्रदेश की जब हम बात करते होंगे अपने रिश्तेदारों से, अन्य लोगों से, तो वहाँ का क्या? बहुत ही कम उससे रहेगा, बाकी चांसेस हैं। काटा पकड़ है। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगता है। बिल्कुल लगता है। चलिए विकास भाई, आखिरी बात, लाडली बहना योजना है, जहाँ मिलता है वो असर करती है, वो हमने अभी तक इतनी बातचीत में देखा। एक तबका ऐसा है जिसको लगता है बदलाव होना चाहिए, यहाँ की स्थिति को लेकर लोगों को अलग लगता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति जो आपने बताई उसका कारण ये था। बाकी अन्य जगहों पर, गुना ज़िले की बात करें हम, तो वहाँ पर क्या हालात हैं? देखिए, अगर हम अन्य ज़िलों की बात करें ना तो गुना के ज़िले के अन्य सीटों, गुना एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है, लेकिन अगर अन्य जो सीटें हैं, गुना में देखिए 4 सीटें हैं। 4 में से 2 सीटें पे पिछली बार 2 पे बीजेपी, 2 पर कांग्रेस काबिज थी। चाचौड़ा जो सीट है वहाँ पे लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं, जो वो कांग्रेस के विधायक हैं। उनके दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह, रावगढ़ से विधायक हैं। तो ये 2 सीटें तो पारंपरिक की उनकी मानी उनके होती है। हाँ। अभी बीजेपी बमोरी की हम बात करें तो एक युवा कैंडिडेट है ऋषि अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उनके पिता बीजेपी शासन में, तो उनको दिया गया कांग्रेस से टिकट। वहीं एक जो पंचायत मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में, महेंद्र सिंह सिसोदिया, तो उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन काफ़ी सिंधिया खेमे के साथ जो जिन्होंने दल बदल के बीजेपी ज्वाइन की थी, दल बदल कर आए थे, दल बदल के बाद में अब, लेकिन वही उसी चीज़ का दल बदल जो करके आए थे उन्होंने, 2019 में इलेक्शन में हुआ था, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उसी चीज़ को लेकर अब उनको जनता का सामना करना पड़ रहा है, जनता के बीच में जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी हद तक विरोध भी झेलना पड़ रहा है। तो जो विरोध है, तो उस विरोध का सामना किस तरीके से करेंगे महेंद्र सिसोदिया, ये देखने लायक होगा। लेकिन कुल मिलाकर उनके सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, काफ़ी दमदार और टफ फाइट है। टफ फाइट, काफ़ी नेक टू नेक काफ़ी यहाँ पर है मामला। लेकिन गुना जो सीट है उस पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी कैंडिडेट घोषित हो गया है, तो गुना सीट के एक अलग सीन है। कुल मिलाकर जो 4 विधानसभा सीटें हैं, तो उन पर अलग अलग जो समीकरण है वो बनते हैं। लेकिन बाकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी जो पूरे मध्य प्रदेश में वो देखी जा रही है। लेकिन अब देख सकते हैं कि आगे मामा किस प्रकार से अपनी सरकार बनाते हैं, या मामा काबिज होते हैं कमलनाथ, वो देखने लायक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुना की सड़क पर ज़मीनी हालात का जायज़ा लेते हुए द लपेटा यात्रा, जिसे आप द लपेटा और लोकतंत्र दोनों पर देख रहे हैं, लगातार पूरे प्रदेश में सबसे ज़मीनी सर्वे, सबसे विश्वसनीय सर्वे और सबसे दमदार कवरेज विधानसभा चुनाव की द लपेटा और द लोकतंत्र दोनों पर जारी है। आपसे गुजारिश है, हमारे इस प्लेटफॉर्म को द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।